आपकी किस्मत का मार्गदर्शक। इस चैनल का एक पार्ट नंबर 121 है और इसका विषय है हाथ में प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के योग। दोस्तों, यह केतु पर्वत से शनि पर्वत पर जाने वाली भाग्य रेखा है और यह चंद्र पर्वत से शनि पर्वत पर जाने वाली भाग्य रेखा है। तो दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में यह एक हो सकती है या ये हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो दोस्तों, इन भाग्य रेखा में से अगर गुरु पर्वत पर कोई शाखा जाए, ऐसी एक शाखा जाए, या इस सूर्य पर्वत से या इस भाग्य रेखा से शाखा निकलकर रवि पर्वत पर जाए, तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का योग होता है और ऐसी धन रेखा से व्यक्ति को अपार संपत्ति भी मिलती है। दोस्तों, भाग्य रेखा अगर चंद्र पर्वत से शनि पर्वत पर जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी शादी के बाद खुद की मेहनत से अचल संपत्ति बनाता है। दोस्तों, हथेली में ऐसा वर्ग का निशान भी व्यक्ति को बहुत अचल संपत्ति देता है और संपत्ति का रक्षण भी करता है। दोस्तों, आयुष्य रेखा से अगर बुध पर्वत पर रेखा जाए या भाग्य रेखा में से रेखा निकलकर बुध पर्वत की तरफ जाए तो यह भाग्य रेखा पर एक ट्रायंगल बनता है। तो दोस्तों, इस भाग्य रेखा पर इस व्यापार रेखा से या बुध रेखा से ऐसा ट्रायंगल बनता है। यह भाग्य रेखा होती है और यह व्यापार रेखा और बुद्धि रेखा। ऐसा जो ट्रायंगल बनता है, धन त्रिकोण बनता है, यह भी व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति होने का योग है। दोस्तों, यह अंतर्गत मंगल पर्वत है और इससे अगर एक रेखा आयुष्य रेखा के साथ, यह आयुष्य रेखा है या जीवन रेखा भी कहते हैं, इसके साथ साथ अगर यह ऐसी मंगल रेखा आयुष्य रेखा के साथ चले तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से बहुत बड़ी अचल संपत्ति मिलती है और व्यक्ति जमीन जायदाद और अचल संपत्ति का मालिक बनता है। दोस्तों, हथेली में अगर एम का निशान बने तो उस व्यक्ति के पास भी बहुत ही प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति होती है। तो दोस्तों, यह हृदय रेखा है और यह मस्तिष्क रेखा है। इसके बीच में जो यह भाग्य रेखा है, तो यह हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, ये बुद्धि रेखा और ये आयुष्य रेखा। तो इससे ऐसा ये एम का निशान बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास भी बहुत ही प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति होती है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है। इससे अगर कोई शाखा ऐसी ऊपर जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए, तो यह भी व्यक्ति को अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी मिलने के योग होते हैं। दोस्तों, यह अंगूठा है और यह भाग शुक्र पर्वत का है। पर्वत यानी दोस्तों हर उंगली के सामने का भाग, इसे पर्वत कहते हैं। अगर यह शुक्र पर्वत ऊंचा उठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन लग्जरियस होता है और लग्जरियस जीवन जीने के लिए प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों के पास भी प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति होती है। दोस्तों, यह रवि रेखा यानी सूर्य पर्वत है। यह अच्छी ऐसी स्पष्ट सीधी रवि रेखा हो, ऐसी लंबी हो या भाग्य रेखा में मिल जाए, ऐसी लंबी स्पष्ट बिना कटी टूटी रवि रेखा
प्रॉपर्टी का योग होता है। दोस्तों, केतु पर्वत से निकलने वाली और शनि पर्वत पर जाने वाली ऐसी लंबी भाग्य रेखा अगर बिना कटी टूटी स्पष्ट अखंड हो तो ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को निरंतर आय देती है, अपार संपत्ति देती है और इससे भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है। तो यह ऐसी रेखा भी प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का योग दर्शाती है। दोस्तों, आयुष्य रेखा पर ऐसे त्रिकोण भी व्यक्ति को अचल संपत्ति दर्शाता है। दोस्तों, यह अंतर्गत मंगल पर्वत है। इस पर अगर स्क्वायर या त्रिकोण हो, भाग्य रेखा पर भी ऐसे त्रिकोण या स्क्वायर हो, शनि पर्वत पर भी त्रिकोण या स्क्वायर हो, तो ऐसे निशान व्यक्ति को प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति के योग दर्शाता है। दोस्तों, रवि पर्वत से अगर कोई रेखा इस बाहरी मंगल पर्वत पर आ जाए तो यह भी व्यक्ति को बहुत प्रॉपर्टी होने का योग दर्शाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। पार्ट नंबर 120 का विषय है राहु पर्वत की धनरेखा उम्र 28 से 55 तक बेहद पैसा देती है। पार्ट नंबर 118 का विषय है हाथ में महालक्ष्मी योग यानी पैसा ही पैसा। पार्ट नंबर 116 का विषय है ऐसी सूर्य रेखा बनाती है अमीर। पार्ट नंबर 112 का विषय है बनेगा आपका शानदार मकान, देखिए हाथ में। दोस्तों, पार्ट नंबर 102 का विषय है बड़े उद्योगपति यानी बिजनेस टाइकून की हाथ की रेखाएं और चिन्ह। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए कई उपयुक्त वीडियो है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। थैंक यू।